गाइज इस वीडियो में अपन डेली अर्निंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आप डेली अर्निंग कर सकते हैं। डेली अर्निंग स्ट्रेटजी इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 100 पॉइंट आपको डेली मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रेड आपको मिला है 147 पॉइंट कैप्चर हुए हैं, और यहाँ पर ट्रेड 116 पॉइंट कैप्चर हुए हैं, यहाँ पर 101 पॉइंट कैप्चर हुए हैं। ठीक है, बहुत ईजी और सिंपल स्ट्रेटजी है। 3 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इंडिकेटर जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वैसा यूज़ नहीं करेंगे, उसकी कस्टम सेटिंग रहेगी। ये देखिए 30 जून की है, और ये है, ये भी 30 जून का ट्रेड मिला है, और ये भी 30 जून का ट्रेड मिला है। गाइस 30 जून को अपने को यहाँ पर देखिए सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया जिसमें 147 पॉइंट कैप्चर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 147 एग्जैक्ट कैप्चर नहीं हो पाए, 147 तक मार्केट गई थी, लेकिन जो अपन यहाँ से वापसी हुए हम, ठीक है, यहाँ पर एग्जिट किया था हमने लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर 116 पॉइंट के करीब करीब कैप्चर हुआ, तो 100 पॉइंट अपने को मिल गए, बस बहुत है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, जितना आप चाहें बैक टेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहें फ्रंट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ है, इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ, फटाफट ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जो भी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं उसको बैक टेस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन हमारे बैक टेस्ट से आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है वो आपको समझना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो तब होगा जब आप रूल को फॉलो करोगे। ठीक है, तो जो रूल बताएंगे ना इस वीडियो में, वो आप लिख लेना, चाहे तो याद कर लेना। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको टारगेट बताएंगे, स्टॉप लॉस बताएंगे। ठीक है, टारगेट बता ही दिया कि 100 पॉइंट तो हमें मिलना ही मिलना है। 100 पॉइंट से ज़्यादा भी मिलेगा, बड़े जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तब आपको ज़्यादा मिलेगा, 400-500 पॉइंट भी कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट ऐसा सारी चीज़ें आपको बता दिया, और रूल्स सबसे ज़रूरी जो है वो रूल है। तो रूल बताएंगे, रूल को लिख लेना, याद कर लेना, और रूल के बिना ट्रेड मत करना। ठीक है, इंडिकेटर आपको बताते हैं, देखिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, फ्री में इंडिकेटर आपको बताते हैं। कोई भी इंडिकेटर आप गाइज ले सकते हो, जो इंडिकेटर आपको पसंद आए, जो सेटअप आपको पसंद आए उसका आप यूज़ कर सकते हो। उस इंडिकेटर पर, उस सेटअप पर आप 75 से 80 ट्रेड कर लोगे ना, तो अपने आप आपका सेटअप वो तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाइज उस इंडिकेटर का बिहेवियर आप समझ जाते हैं कि इंडिकेटर कब पास होता है और कौन सी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, सारी चीज़ें इंडिकेटर का बिहेवियर समझना होता है, चार्ट का बिहेवियर समझना होता है। आप डेली अगर चार्ट देखोगे, डेली इंडिकेटर देखोगे, तो आपको एक ही सेटअप को अगर डेली आप देख रहे हो ना, तो बिहेवियर समझ जाओगे। तो इंडिकेटर का बिहेवियर अगर आप समझ गए तो प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हो, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है। इसलिए आपको कहते हैं कि पेपर ट्रेड कर लो। ठीक है, 80 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लिया करो, फ्रंट टेस्ट करो जब। ठीक है, बैक टेस्ट करने के लिए इसलिए कहते हैं, देखो 40 से 60 ट्रेड बैक टेस्ट, 40-50 ट्रेड बैक टेस्ट इसलिए करनी है ताकि आपका थोड़ा सा भरोसा बन जाएगा कि ये सेटअप काम करता है। और जब आपका भरोसा बनेगा तो फिर आप फ्रंट टेस्ट के लिए थोड़ा आपका बिलीव बनेगा। ठीक है, तभी आप फ्रंट टेस्ट कर पाओगे। अगर बैक टेस्ट में ही वो स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आई, आपको समझ नहीं आई, तो फिर फ्रंट टेस्ट आपका मन ही नहीं करेगा। तो फ्रंट टेस्ट आप तभी कर पाओगे जब बैक टेस्ट करोगे। तो 40-50 ट्रेड बैक टेस्ट करना है, और 80 ट्रेड आप पेपर ट्रेड कर लीजिए। फिर इससे आपको इंडिकेटर का बिहेवियर समझ आ जाता है। ठीक है, 80 नहीं करते हो तो 30-40 ट्रेड तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। अभी समझो इंडिकेटर फ्री में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए फ्री का इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट गाइज यहाँ पर आपको ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यहाँ हमने ओपन की हुई है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। ठीक है, ये वाली। ठीक, तो ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, सारी चीज़ें अभी अपन देखेंगे। ठीक है, करके देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे। किसी भी मार्केट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये अच्छा वर्क करेगा, निफ्टी में बढ़िया काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टच करते हैं अपन, यहाँ पर, और रिमूव यहाँ से इंडिकेटर कर देते हैं, रिमूव 3 इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर हट चुके हैं। अब आपके सामने यहाँ पर देखो प्योर चार्ट है। अब प्योर चार्ट पर आपको सिग्नल नहीं मिलेगा तो कैसे ट्रेड करोगे? ठीक है, अब ये वाला मूव हमने कैप्चर किया है, ये वाला मूव हमने कैप्चर किया, उसके बाद ये मूव हमने कैप्चर नहीं किया, ये मार्केट बाद में देखी। ठीक है, ये वाला कैप्चर हुआ था, ये वाला मूव कैप्चर हुआ, ये छूट गया। ठीक है, ये छूट गया था क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था। तो चलिए खैर वो तो पर्सनल बातें हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इंडिकेटर सेट करना समझिए। देखो इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करना है। ठीक है, और यहाँ टच करने के बाद गाइज आपको सर यहाँ पर लिखना है MADRID। ठीक है, ये आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, फिर से लिखना है ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, लेकिन आपको ये वाला मैड्रिड ट्रेंड स्पॉटर, ये वाला इंडिकेटर ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैड्रिड ट्रेंड स्पॉटर, ये वाला इंडिकेटर गाइज अपन यूज़ करेंगे। ठीक है,
अपन इस पर क्लिक करते हैं और ये यूज़ करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए इंडिकेटर लग चुका है। अब इसका सिंपल बेसिक मतलब क्या है वो समझ लीजिए। सिंपल बेसिक मतलब सेटिंग भी करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ट्रेड मत करना, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत कम होती है इंडिकेटर की। लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, आपको पता है इंडिकेटर आपको बिना सेटिंग के कोई भी इंडिकेटर एक्यूरेट सिग्नल नहीं दे पाता है, बाद में सिग्नल देता है। तो सेटिंग इसीलिए की जाती है ताकि सिग्नल टाइम पे मिल जाए। यहाँ पर देखो जैसे ये ग्रीन कलर बनेगा ना, ग्रीन कलर, और उसके अप साइड में जैसे ये कलर ग्रीन होता है और आपको कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो आपको एंट्री बना लेनी है, ठीक है। और जैसे ग्रीन कैंडल पर आप एंट्री बनाओगे, ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ एंट्री आपकी नहीं बनी। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी गाइज ये वाली, ठीक है, तो यहाँ एंट्री बन जाती है इस कैंडल पर। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर एंट्री बनी उसके बाद आप साइड चलते रहोगे और आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ये वाला कलर जब चेंज होता है, जैसे ही चेंज होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखिए येलो कलर हो गया, तो फिर आपको एग्जिट कर जाना है। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एंट्री इसी तरीके से मिली है। ये वाली एंट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर बना है और यहाँ से फिर यहाँ पर कलर चेंज हुआ तो यहाँ पर आप एग्जिट कर गए, ठीक है। और सेम यही कहानी इधर भी है। अभी इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी कैसे वो भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और रेड जोन में आपको एंट्री कैसे लेनी है, रेड जोन में भी समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, बाकी आपको अभी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, रेड कैंडल आपको देखनी है और ये रेड कलर का रहेगा, तो यहाँ आपको पुट की एंट्री बनानी है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि पुट की एंट्री जैसे आप बनाते हैं तो यहाँ ऐसा हिट हो रहा है, लेकिन ये ट्रेड ही आपका नहीं बनेगा वो अभी। और इंडिकेटर जब अपन सेट करेंगे ना तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, इसकी सेटिंग करेंगे प्लस में, और इंडिकेटर 2 इंडिकेटर और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो कंप्लीट चीज़ें। बेसिक मतलब इस इंडिकेटर का मतलब तो आप समझ ही गए कैसे ट्रेड करना है। कॉल साइड का हमने आपको बता दिया, पुट साइड का भी यहाँ हमने आपको बता दिया। पुट साइड का भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये कॉल साइड का यहाँ पर देखिए 212 पॉइंट, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, टाइम लगेगा थोड़ा सा, 10 मिनट और लगेंगे, लेकिन आप सारी चीज़ें डिटेल में समझ लो, रूल लिख लेना। यहाँ पर कलर चेंज हुआ, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ एंट्री बनती है इस कैंडल पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर चेंज होता है तो यहाँ पर ये वाली कैंडल बनती है, यहाँ एग्जिट हो जाते हैं लगभग 200 पॉइंट कैप्चर करके, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी गाइज हमने आपको बता दी है, ठीक है। और 100 पॉइंट 200 पॉइंट इसमें आपको मिलते रहते हैं, बड़े ईजीली मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझनी है, कंप्लीट ध्यान से देखना है। आप दूसरा इंडिकेटर गाइज यूज़ करते हैं, पहले इसकी सेटिंग कर लीजिए गाइज, ठीक है, पहले इसकी सेटिंग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देख लो पुट साइड की एंट्री भी आप समझ लो पहले, ठीक है, पुट साइड की एंट्री आप समझ लो। यहाँ पर देखो, ये देख लीजिए, यहाँ पर रेड कलर आया, ये कैंडल आपको दिखी, ये कैंडल दिखेगी तब ये रेड कलर में आ जाएगा। उसके बाद ये वाली कैंडल जैसे ही बनती है यहाँ आपकी एंट्री बन जाती है और आप लगातार यहाँ तक आते हैं। फिर ये कैंडल बनेगी जैसे ही, ठीक है, तो आपका कलर यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर 100 पॉइंट आपका कैप्चर हो जाता है। देखो 100 पॉइंट जब मिल जाए ना, 100 पॉइंट जब आपको मिल जाए तो फिर आपके हाथ से वो प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर आपको गाइस कितना मिला है, ये 197 तक आया है, लगभग 200 पॉइंट तक आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 पॉइंट बड़े इजीली आपका कैप्चर हो जाएगा। देखो क्या करना है, इसकी सेटिंग पर टच करते हैं। सेटिंग पर टच करने के बाद गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेटिंग पर टच करेंगे तो स्टाइल के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर गाइस ये देखिए लेबल लिखा हुआ है, तो इसको अनटिक कर देते हैं, अनचेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनपुट के सेक्शन पर टच करेंगे और यहाँ देखिए SRC लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ क्लोज है, इस पर क्लिक करोगे और इसको लो कर दोगे, ठीक है। लो करने के बाद गाइज यहाँ ये 5 है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ ना, 5 को गाइज यहाँ पर इसको 7 कर देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्लो लेंथ है 13, तो इसको अपन 14 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, बस ये आपका काम है, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए फिर से आपको इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करना है। देखिए दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे, यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करते हैं और यहाँ पर गाइज क्या सर्च करेंगे अपन, यहाँ सर्च करेंगे मल्टी, ठीक है, मल्टी ट्रेंड RSI, ठीक है, मल्टी ट्रेंड RSI आपको सर्च करना है। तो ये वाला इंडिकेटर गाइज आपके सामने आता है, मल्टी RSI ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। ये देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा देखो, चीज़ों को समझ लोगे ना अच्छे से तो फिर आपका भरोसा बनेगा सेटअप पर, और जब सेटअप पर भरोसा बनेगा तो भरोसा ही मार्केट से पैसा बना कर देता है, मार्केट से पैसा भरोसा ही बना कर देता है। अगर आप भरोसा किसी सेटअप पर करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रैक्टिस के साथ, रूल के साथ, रूल अभी बताएंगे। देखो ये लगा लिया इंडिकेटर,
अब ये लग चुका है। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये ग्रीन जोन रहेगा। इसका बेसिक मतलब यही है कि यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी और यहाँ पर गाइज ग्रीन जोन रहेगा, ठीक है। तो आपको कॉल की एंट्री बनानी है और यहाँ पर इस तरीके से रहेगा और ये रेड कैंडल मिलेगी तो पुट की एंट्री बनानी है। बेसिक इसका मतलब यही है। इसका सेटअप कर लीजिए। देखो इसको सेट करने के लिए गाइज यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपन सेटिंग पर टच करेंगे और यहाँ पर टच करने के बाद ये RSI सोर्स क्लोज है, इसको यहाँ पर लो कर देते हैं और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको यहाँ पर 15 कर देंगे गाइज और इसका क्लोज ये जो है RSI सोर्स 2 इसको भी लो कर देते हैं और गाइज यहाँ पर 248 करेंगे, ठीक है। ये 249 है और ये 248 हो गया। इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सेटअप आपका तैयार हो चुका है। इसका बेसिक मतलब हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए आपका एसएल कब हिट होगा। देखिए 1 रुपये का अगर रिस्क लेना है आपको, ठीक है, जिस कैंडल पर एंट्री बनाओगे उसके निचले हिस्से पर आप एसएल रख लोगे। एसएल बहुत छोटा रखना है आपको। 1 रुपये का रिस्क लेना है, 1.5 रुपये का आपको टारगेट लेना है। ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। 1.5-2 रुपये का टारगेट लेना है, ठीक है। अगर ये 1.5 रुपये प्रॉफिट मिल जाता है तो ये आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा हिट कब होंगे? सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस इसमें तब हिट होंगे जब आप कंसोलिडेट मार्केट में ट्रेड करोगे, ठीक है। तो कंसोलिडेट मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कंसोलिडेट मार्केट से आप बच पाओगे उसके लिए आप तीसरा इंडिकेटर यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आप कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन लाइव। तो आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाता है गाइस, ठीक है। अब देखो अब इसकी एक्यूरेसी 93% इसकी एक्यूरेसी आप निकाल पाएंगे। अब देखो इस इंडिकेटर की वजह से देखो बिल्कुल सिंपल है। कंसोलिडेशन जोन लाइव ये वाला इंडिकेटर लगाते हैं अपन और जैसे ही इसको लगा लेंगे, ठीक है, इसको लगा लेंगे गाइस तो यहाँ पर देखिए इस तरह। उसके बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग पर टच करते हैं, यहाँ कंसोलिडेशन जोन लाइव, और इसकी सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ पर देखो स्टाइल पर टच करेंगे और यहाँ पर ये जो है लेवल ये हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ लाइन का ऑप्शन है ये हटा देंगे। लाइन हटाने के बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको कलर दिख रहा है, ये इस तरीके से कलर दिख रहा है। अब ये कलर जब रहेगा तो मार्केट कंसोलिडेट है, यहाँ आपका ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है। बस कंसोलिडेशन मार्केट से आपको ये इंडिकेटर बचा लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट है मार्केट, यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन जोन दिखता है। उसके बाद ग्रीन कैंडल से यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन हटता है और यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है। ये वाली एंट्री हम बना लेते हैं। नहीं समझ आया थोड़ा सा जूम करके एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन जोन से कैसे बचोगे आप, ठीक है। ये हटाते हैं अपन, यहाँ से हटा दूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए कंसोलिडेशन जोन है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है जो ये कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन में आपको ट्रेड नहीं लेना। अभी उसके बाद यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है। कंसोलिडेशन जोन भी नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ वाला प्रॉफिट ये बुक करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। समझ गए गाइस? उम्मीद है आप इंडिकेटर का सेटअप समझ गए होंगे। अब इसमें आपको जो है 40 से 60 ट्रेड, कम से कम 40 ट्रेड फ्रंट टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड। 40 ट्रेड आपको पेपर ट्रेड करना है और 70 ट्रेड आपको बैक टेस्ट करना है। ये आप इसका रूल है, यही रूल है। जब तक आप 40 ट्रेड पेपर ट्रेड नहीं कर लेते हो तब तक आपको इंडिकेटर का बिहेवियर नहीं समझ आएगा, ठीक है। और जब तक आप इंडिकेटर का बिहेवियर नहीं समझ पाओगे तब तक आप इंडिकेटर से पैसा नहीं बना पाओगे। इस सेटअप पर आपका भरोसा नहीं बनेगा और पैसा नहीं बनेगा अगर भरोसा नहीं बनेगा तो, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी गाइज। अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि हमारे नाम से फेक टेलीग्राम चैनल बहुत हैं, ठीक है, और हमसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, वो स्कैमर हैं, उनसे बच के रहना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जुड़ना, ठीक है गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।